का ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, स्ट्रेट बोर्ड का ये फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है और इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आया ना एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे आप लोग। कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ याद रखना। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, x + 7y = 10। ये पहली इक्वेशन है, इसको नाम दे दो 1 इक्वेशन। और उसके बाद ये दूसरी वाली इक्वेशन लिखो 3x - 2y = 7। ये दो इक्वेशन एक के नीचे एक लिख दिया, ठीक है। अब पहली चीज़ ये है, या तो x या तो y, इन दोनों के साथ जो नंबर आते हैं वो सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम x का देखेंगे। एक x के पहले 1 है और एक x से पहले क्या है, 3 है। एक x से पहले 1 है, एक x से पहले 3 है। तो यहाँ पर 1 और 3 अलग अलग नंबर है, तो मतलब x का नंबर जो है वो सेम नहीं है। अब y पे चेक करते हैं। एक y के पहले 7 है और एक y के पहले -2 है, ये भी सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम हमको सेम करना पड़ेगा, या तो x का या तो y का, ठीक है। आप सेम किसका करेंगे, x का करेंगे कि y का करेंगे। अब आप देखो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 2 नहीं आता। तो यहाँ पर हमको अगर करना पड़ेगा y का, अगर आप करना चाहते हो तो दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, x का कर देंगे, क्योंकि 1 के टेबल में 3 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर है 1 छोटा है, इसको मैं नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। इसको सेकंड इक्वेशन दिया, 1 वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो क्या होगा मेरे साथ, 1x × 3 3x हो जाएगा, 7y × 3 21y हो जाएगा, 7 3 ज़ा 10 3 ज़ा 30। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। हाँ, अब ये वाली इक्वेशन वैसे के वैसे लिखो, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करे हमने। अब आप देखो, जो पहला आपका जो रूल्स था कि कोई भी एक वेरिएबल का जो नंबर है तो वो सेम होना चाहिए, तो x का नंबर जो है वो सेम हो गया, तो पहला रूल आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड रूल, अब सेकंड रूल क्या होता है, सेकंड रूल ये है कि जो आपका वेरिएबल का जो नंबर है वो सेम है, उनकी साइन अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x वेरिएबल का नंबर सेम है, लेकिन उनकी साइन दोनों की प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो अलग अलग तो नहीं है ना, सेम है। तो हम लोगों को एक को अलग करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग पता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे वाला है ना, इसकी साइन चेंज कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। इसको आप एक और नीचे लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ाकर, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास देखो, जो वेरिएबल सेम था, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम था, उसकी जो साइन है एक प्लस है और एक माइनस है। अब आप क्या करेंगे, दूसरा भी आपका रूल सॉल्व हो गया, दूसरा भी आपका रूल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से आपका जो भी सॉल्व करने का वो बहुत आसान है। क्या है, इन दोनों कट कर दो, 3 - 3 0 हो जाएगा, 21 + 2 कितना हो जाएगा 23y, 30 - 7 ये भी 23 हो जाएगा। अब आप क्या करो, y के साथ जो नंबर है ना उसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। y के साथ 23 है तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा y और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। कोई 0 लिख देता है तो वो गलत है, डिवाइड में कैंसिल कर रहे हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर सेम कैंसिल हो रहा है तो आंसर 1 आएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। अब यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला इक्वेशन उठा लेता हूँ, 1x + 7y = 10। यहाँ पर क्या दिया है ऊपर की, y की वैल्यू तो 1 है, तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग दे देंगे 1। ये 1 दे दिया मैंने। सबसे पहले मैं करूँगा 7 × 1 = 7 = 10। आप 1x लिखो या सिर्फ x लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब क्या करेंगे, x निकालना है तो +7 है, +7 को उधर लेके चले जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, जब मल्टीप्लाई में होता तो हम लोग डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस करेंगे। तो यहाँ 10 वैसे का वैसा रहेगा, x वैसे का वैसा रहेगा, बस 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 10 - 7 कितना हो रहा है, 3। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3। तो यहाँ पर x और y, पहले x लिखते बाद में y लिखते, उसकी वैल्यू आई 3,1, क्योंकि x पहले है तो उसका 3, y बाद में उसका 1। तो इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना था। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, और फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हो, दोनों इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y = 9, उसको इस तरह से लिख देना है। उसी के नीचे सेकंड इक्वेशन लिखना है आपको, 2x + y = 13। अब आपके दो रूल है, वो दोनों रूल आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है। पहला रूल ये है, या तो x या तो y, इन दोनों x के या तो दोनों नंबर सेम होना चाहिए, या तो दोनों y के दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप y का देखेंगे तो एक 3 है और एक कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो नंबर तो सेम नहीं है। लेकिन x में देखेंगे तो दोनों नंबर ऑलरेडी सेम है, तो एक वेरिएबल का नंबर सेम हो गया, कोई भी एक, ठीक है। अब सेकंड आपका जो रूल्स होता है वो ये होता है कि जिस वेरिएबल का नंबर सेम है उसकी साइन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट।
तो है क्या डिफरेंट, ये प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो सेम है तो हम लोग को डिफरेंट करना है, तो पहली वाली इक्वेशन आप क्या करो, ऐसा का वैसा लिखो। दूसरी इक्वेशन की जो साइन है चेंज कर दो, 2x प्लस में था उसको माइनस में कर देंगे, 1y प्लस में था उसको भी माइनस में कर देंगे, 13 प्लस में है उसको भी माइनस में कर देंगे। यहाँ पर चेंज ऑफ द साइन हो गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो रूल है वो भी कंप्लीट होता है, जिस वेरिएबल का नंबर सेम है उसकी साइन अलग अलग हो गई। अब आपको क्या करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2x माइनस 3y माइनस 1y माइनस 3 माइनस 1। जब दोनों जगह माइनस आता है तो दोनों को प्लस कर दो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y को वैसे के वैसे लिखो, माइनस माइनस है तो इसलिए बड़ा नंबर है 3, उसका माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। या फिर ये याद रखना, अगर दोनों माइनस है तो साइन हमेशा माइनस आएंगी। 9 माइनस 13, यहाँ बड़े में से छोटे को माइनस करो, 13 माइनस 9 कितना हो रहा, 4। बड़े की साइन क्या है, माइनस, सिंपल। अब y के साथ -4 है तो -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये -4 ये -4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ y। ये -4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपके लिए, 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, वहाँ पर हमको क्या करना है, y की वैल्यू क्या पुट कर देना है, 1 कर देना है, क्योंकि ऊपर हमारा आंसर 1 आया y का। तो वहाँ पर मैंने 3y की जगह 1 कर दिया, 3 1 ज़ा 3, बॉडमास रूल के हिसाब से हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। अब -3 हम लोग क्या करेंगे, उधर लेकर चले जाएंगे, तो 2x 9 वैसा का वैसा रहेगा, -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3। अब 9 + 3 गिनो तो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। पर मुझे निकालना है x, मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x। तो x के साथ जो भी नंबर है मल्टीप्लाई में उसको नीचे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ x। 2 1 ज़ा 2 6, तो x की वैल्यू क्या आ रही, 6, x की वैल्यू क्या आ रही, 6, और y की वैल्यू क्या आ रही, 1। तो x, 1 आपका क्या आ रहा है, 6, 1, 6, 1। ये आपका फाइनल आंसर है। सो ये साइमल्टेनियस का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो यहाँ पर आपको दिया है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, और उसी के नीचे सेकंड इक्वेशन लिखना है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। आ गया हमारा इक्वेशन, इतना हो गया, इतना कर पाओगे, ऑब्वियसली कर पाओगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो रूल पता है, दो रूल में क्या है, दो रूल में ये है, या तो m या तो n, इनके साथ जो नंबर है कोई भी एक, या तो m का या तो n का, वो सेम होना चाहिए। m का चेक कर लेते हैं, m का पहला 5 है और दूसरा 1 है, 5 और 1 सेम नहीं है, ठीक है, m का सेम नहीं है। n का चेक कर लेते हैं, पहला -3 है, दूसरा -6 है, ये भी सेम नहीं है, दोनों का अलग अलग है। तो पहला हमारी काम ये रहेगा कि या तो m का या तो n का, जो भी इजीली चेंज होता है उसको चेंज करके सेम करो। तो मैं आपको बताता हूँ, अब दोनों इजी है। अगर मैं ये दूसरे वाली क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 5m हो जाएगा, ऊपर भी 5m है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप बोलोगे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, कि ये जो 3n है इसको 6 बनाना है, तो 6 कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ये वाला कर लेते हैं 5, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10m माइनस 3 2 ज़ा 6n इज इक्वल टू 19। ये आपकी इक्वेशन चेंज हो गई, डबल हो गई, ये इक्वेशन के सारे पैरामीटर डबल हो गए। अब नीचे वाली इक्वेशन को वैसे का वैसा लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर देख रहे हो, पहला वाला रूल कंप्लीट होता है कि n का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गया है, समझ में आया। लेकिन दूसरा रूल अभी भी बाकी है। दूसरा रूल क्या बोलता है, जो कोएफिशिएंट सेम है उसकी साइन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों साइन माइनस माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी वाली इक्वेशन में, आप पहली इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस, ये आपकी साइन चेंज हो गई। ये दोनों रूल यहाँ पर आपको सेटिस्फाई होता है। जैसे ही रूल सेटिस्फाई होता है आपका क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा एकदम इजीली। अब आप देखो 10 माइनस m, 10m माइनस m, माइनस m मतलब -1m, 10 माइनस 1 कितना होता है, 9m हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है और दोनों की साइन अलग अलग है। 19 + 7 कितना हो जा रहा है, बोलो जल्दी, सॉरी एक चीज़ गलत होगी, ये 19 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करे हमने, तो ये हो जाएगा 38 + 7 कितना हो रहा है, 45। मैं वही बोला हूँ, कुछ तो भी गलती हो रही है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 9m इज इक्वल टू 45 आपका इक्वेशन बन गया। अब आपको m निकालना है तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ। 9 उसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया दोनों 9, तो यहाँ बचेगा m। 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा, तो m की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। निकल गया m, कितना सिंपल था। अब आप क्या करो, ऊपर से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। मैं उठाता हूँ आपकी सेकंड इक्वेशन उठा लेता हूँ, चलो m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अब मैं करूँगा m की जगह 5 रख दूंगा। 5 माइनस 6n इज इक्वल टू -7। मुझे क्या निकालना है, मुझे n निकालना है, तो n को एक साइड ले लेंगे, तो मैं n को ये साइड लेके जाऊंगा और -7 को ये साइड लेके आऊँगा। 5 वहीं का वहीं रहेगा, ये -7 इधर आके क्या हो जाएगा +7, ये -6n उधर जाके क्या हो जाएगा +6n। समझ में आया। 7 + 5 कितना होता है 12 इज इक्वल टू 6n। अब मुझे n निकालना है, तो n के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड। 6 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो n की वैल्यू कितनी आई 2। n की वैल्यू कितनी आई 2। तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में हमारा m जो है वो 5 है, n जो है हमारा वो 2 है। ये दोनों हमारा फाइनल आंसर।